हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक फ्रॉम बोरिंग ट्रेडर्स। सो आज है ट्यूसडे 13 जुलाई और फाइनली आज हम लोगों ने अपने पोजीशन में चेंजेस किए हैं। सो आज का अपडेट देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एंजल ब्रोकिंग में, ऑर्डर्स, पोजीशन। तो आप देख सकते हैं लगभग हमें 1300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। जो ये कल चल रहा था लगभग 700 के आसपास, तो आज भी हम लोगों को बिल्कुल छोटा मोटा ही प्रॉफिट चल रहा है लगभग 700 के आसपास। अब इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी स्ट्रेटेजीज बनती थी फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, इसमें हम लोग बहुत अच्छा गेन कर जाते थे। बट अभी जो हमारे स्ट्रेटेजी का जो ग्राफ बन रहा है तो उस हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट में आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम लोगों को होने वाला है वो होने वाला है वेडनेसडे और थर्सडे के दिन। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने चेंजेस क्या किए। तो हमेशा आप देखते होंगे कि मैं शिफ्टिंग करता हूं और आप लोगों को यहाँ पर क्लोज पोजीशन में एक पोजीशन नजर आती है जिसका प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेते हैं, ठीक है। बट आप अभी पोजीशन में देख रहे होगे लगभग 6 पोजीशन हम लोगों की ओपन में चल रही है। ओके, तो चेंजेस ये थे, लगभग हम लोगों ने 35,000 का पुट ऑप्शन को एक एक्स्ट्रा सेल किया है 3 लॉट, और उसको और एक छोटा सा एक हेज लगा दिया हम लोगों ने लगभग 9 रुपए के आसपास, 33,700 का पी जिसे हमने बाय किया। अब ये हेज लगाने का रीज़न सिर्फ यही था कि हम लोगों को मार्जिन को थोड़ा सा कम करना था, और वही अगर मैंने यहाँ पर एक हेज लगा दिया तो लगभग 1.5 लाख के आसपास मेरा यहाँ पर काम हो गया था। तो ये हम लोगों को एक्स्ट्रा सेलिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ में। अब देखिए, अब ये जो ऑरेंज कलर की लाइन्स है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था ये ब्रेक इवंस है। ब्रेक इवंस मीन्स जहाँ पर हम लोग बिल्कुल नो लॉस और नो प्रॉफिट में रहने वाले थे, और ये ब्रेक इवंस के अंदर हम लोग जब भी है तब तक हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने चेंजेस इसलिए किए, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमारे ब्रेक इवन के आसपास मार्केट आ गई थी। बट यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक इवन नजर आ रहा होगा 35,800 के आसपास। बट ऑप्शना में अगर मैं आ जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए 35,832 अभी नजर आ रहा है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट वीक के हेजेस लगा कर रखे हैं जिसे हम लोगों ने बाय करके रखा है। तो इनके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ब्रेक इवंस थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, 50 to 60 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहता है। तो लगभग जब मार्केट इस एरिया में आ गई थी तो हम लोगों ने चेंजेस कर दिए, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन वहाँ पर ऑप्स्टा में यहाँ पर नजर आ रहा था मुझे। ओके, सो आप देख सकते हैं कि अभी जो ग्राफ बना हुआ है वो बिल्कुल आगे से बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट होते जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा सेलिंग कहाँ पर की है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट हमारे इस ब्रेक इवन में आ गई थी लगभग 35,800 के आसपास, तो हम लोगों ने सेलिंग कहाँ से की है, सेलिंग हम लोगों ने इस वाले ब्रेक इवन से किए थे जो कि बन रहा था लगभग 35,000 के आसपास, जो लगभग 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और उसको हम लोगों ने एक 9 रुपीज़ का हेज लगा दिए। मतलब अगर मार्केट अब रिटर्न अगर आ भी जाती है तो सबसे पहले मार्केट को हमारे सबसे प्रॉफिटेबल जोन से गुजरना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हम लोग बीच में अगर आ भी जाते हैं और अगर ये पुट ऑप्शन अगर हम लोगों को लॉस अगर देता भी है तो भी हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके ऊपर डीके का भी बहुत काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। अब ये 40 नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कल का दिन भी अगर पूरा निकल जाता है तो इसमें बहुत अच्छा डीके हो जाएगा, और अगर मार्केट अगर रिवर्स अगर आ भी जाती है तो हो सकता है ये सिर्फ हमारे सेलिंग प्राइस के आसपास ही आकर खड़ा रहे, मतलब ये हमें नो लॉस नो प्रॉफिट देगा। और अगर इसका कैलकुलेशन मैं निकालूँ तो लगभग 30 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ से एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो 30 पॉइंट्स मीन्स इंटू 75, 3 लॉट सेल है, तो लगभग 2250 के आसपास हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब ये तो हम लोगों ने एक चेंजेस कर दिया, बट इसके अलावा भी हम लोगों को एक चेंजेस करने रह गए जो कि आज मैंने किया नहीं, लेकिन शायद मैं कल कर सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन होती है। अगर मार्केट लगभग 35,800 के आसपास अगर ओपन होती है या उसको क्रॉस करके अगर निकल जाती है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन कहाँ पर आ रहा है, लगभग 35,840 के आसपास। तो लगभग 35,840 के आसपास जब भी मार्केट आती है तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसी स्ट्राइक प्राइस पर मतलब एट दी मनी को हम लोग एक्स्ट्रा में 2 लॉट को बाय करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 लॉट को बाय कर देंगे तो आपको ये जो लाइन जो नजर आ रही है रेड वाली, जहाँ पर 17 से 18,000 के आसपास हम लोगों को जो लॉस होने वाला दिखा रहा है, ये और भी फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शंस, 15 जुलाई का एक्सपायरी, कॉल ऑप्शन हम लोगों को लेना है 35,800, लगभग 120 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर कल मार्केट और अगर आगे खुल जाती है तो लगभग ये 150 के आसपास रहेगा। तो इसके हम लोग 2 लॉट को यहाँ पर पोजीशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ से अगर मार्केट
फिर आगे कहीं पे भी क्यों ना बढ़ जाए, तो हम लोगों का जो लॉस है यहाँ पर क्या हो गया, लॉक हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों का मैक्सिमम लॉस कितना नजर आ रहा है, लगभग 4,500 के आसपास। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2 लॉट बाय करने की वजह से क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर लॉस बिल्कुल लगभग गायब की तरह ही हो गया। इसे तो मैं लॉस मानूंगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को इसे बाय इसलिए करना है क्योंकि अगर मार्केट अगर आगे आगे बढ़ती गई तो हमारा जो कॉल ऑप्शन को जो हम लोगों ने सेल करके रखा है, ये हमें अनलिमिटेड लॉस देने वाला है। तो इस अनलिमिटेड लॉस को कवर करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लगभग 35,800 का कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय करने वाले हैं 2 लॉट में। ठीक है, मैं चाहे तो यहाँ पर 3 लॉट भी बाय कर सकता था, बट यहाँ पर मैं 2 लॉट इसलिए बाय करने वाला हूँ क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स अगर आ जाती है तो ये हमें बहुत भारी भरकम लॉस दे सकता है। तो हमें प्रॉफिट में भी निकलना है, तो थोड़ा इस लॉजिक से हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लॉट बाय किए। मुझे ये कॉल ऑप्शंस के बाय से मुझे कुछ कमाना नहीं है, मेरा मोटिव ये है ही नहीं कि मैं यहाँ से कुछ कमाऊँ, बस मैं इसलिए इसे बाय कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता था या फिर 20-25 हज़ार का जो लॉस होने वाला था, वो सीधा आकर खड़ा कहाँ पर हो गया, लगभग 4,500 के आसपास। ठीक है, तो मैं 25,000 का लॉस देने से बेटर 4,500 का लॉस दे दूँ, ये मैं प्रेफर करूँगा। बट देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने ये चेंजेस किए नहीं है। अब ये कल अगर मार्केट 35,800 के आसपास अगर आ जाती है तभी हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पोजीशन को ऐड करने वाले हैं। अदरवाइज जो अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन चल रही है हम उसी को होल्ड करके चलेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो हम लोगों ने 40 रुपीज़ वाला जो सेल किया है 35,000 का पुट ऑप्शन, इसे हमें एग्जिट कब करना है, जैसे ही मार्केट हमारे मिडल में आ जाएंगी, लगभग 35,300 के आसपास मार्केट जैसे ही ट्रेड करने लगे, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। फिर चाहे इसका प्राइस 100 चलता रहे या 120 चलता रहे, ठीक है, उतना तो जाएगा नहीं, बट मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसका प्राइस कुछ भी चलता रहे, हम लोगों को इसको बुक करना ही पड़ेगा। बट फिर भी इसे लॉस में बुक करने के बावजूद हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि मार्केट बिल्कुल हमारे स्ट्रैटेजी के मिडल में ट्रेड कर रही होंगी। और उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएनएल में लगभग 23,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि काफी हो जाता है। हम लोगों का टारगेट लगभग 15 से 16,000 के आसपास ही है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट। अब देखते हैं कल मार्केट क्या मूवमेंट करती है। अगर कुछ अपडेट रहा तो मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टुमारो।